हमारे व्रज में एक भक्त हुए मधु पंडित। उनको किसी ने कह दिया, जीवन में कोई सार नहीं, बात उनके मन में किसी कथा में अटक गई। बस बंगाल की घटना है। मधु पंडित आपके द्वारा श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए वृंदावन में के मुख्य मंदिरों में, वो भी हैं। अब तो राजस्थान में ही विराजते हैं वो भी। गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सब करौली और उधर जाइए। बार बार ये सबसे पूछते रहते कि यार देखो, या तो स्पष्ट करो कि कोई भगवान होते नहीं है, और सच में होते हैं तो कहाँ हैं ये बताओ। हम उनसे इस बार जीवन मिलाए तो हम मिल के रहेंगे एक बार। तो किसी ने कहा किस हद तक जा सकता है? बोले बेहद तक जा सकता हूं। बोले ये कोई सही? बोले जब कोई धन के लिए बेहद तक जा सकता है, यश के लिए बेहद तक जा सकता है, और ये सबको प्रैक्टिकल भी लगता है, तो अगर मैं के सामने आ जाए, कृष्ण को देखा है क्या? कृष्ण देखे? कौन कृष्ण? कई कई गांव में कहते थे हाँ हमने देखा। बोले पड़ोस में ही तो रहता है। तो इनको लगता सच में। अब वो पता चलता है कि कृष्ण कुमार गुप्ता है। खैर उसको भी प्रणाम कर देते कि तेरा नाम तो कृष्ण है। बोले पर मुझे तो वो चाहिए जो भगवान के जैसी कथा में मैंने गुण सुना है, वैसे मुझे दर्शन करने हैं। करते करते श्री मधु पंडित को किसी ने कह दिया, साधु ने, कि भैया यहां नहीं मिलेंगे भगवान, वृंदावन में मिलेंगे, और वहां भी प्रतीक्षा करना, भजन करना। कथा तो लंबी है, आप चल करके श्री वृंदावन आए। अब वृंदावन में पूछते सबसे भगवान कहां मिलेंगे, ग्रंथों को पढ़ते भगवान कहां मिलेंगे। तो पढ़ते पढ़ते आपने भागवत जी में पढ़ा कि जब गोपियों के पास से कृष्ण चले गए, उन्होंने गोपी गीत गाया, तो यमुना जी के किनारे भगवान उन्हें मिले। तो मधु पंडित यमुना जी के किनारे बैठ गए। अब तो भगवान यमुना जी में कूद जाऊंगा, अब मिलो सो मिलो। अब कहां जाऊं, सब खोज लिया मैंने, अब कहां जाऊं। ऐसी उत्कंठा स्थिति हुई। महीनों बीत गए, रोज बैठ जाते। एक दिन जमुना जी में बाढ़ आई, और बाढ़ आई सो आई, ये आंख बंद करके भजन में बैठे हैं। बाढ़ में सबरे टीला बह जाते हैं। अब जिस टीले पर ये बैठे थे वो टीला बहने ही वाला था। भगवान भी समझ गए मेरे भाग्य में ये अड़ीले भगत आते महाराज, मानेगा नहीं। एकदम ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, ले कर ले दर्शन। न माने तो मान नहीं रहा, तब से ढूंढ रहा। मधु पंडित के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आह, जय हो प्रभु, क्या चाहिए तुझे? बोले भगवान अब आप ऐसे ही मेरे पास रहो। फिर उन्होंने बाद में कहा कि आप ऐसे नहीं रहना, आप खेलोगे, बोलोगे, हंसोगे, ऐसे करोगे तो सब आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि आप हंसना खेलना किसी किसी को दिखाना, पर आप स्वरूप में रह करके ब्रज में अब मेरे पास रहो। तब श्री मधु पंडित ने श्री गोपीनाथ जी को विराजमान किया।